हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस बीमारी से बड़ा अनंत अंबानी का वेट 19 साल की उम्र में 208 किलो हो गया था वजन। ओह, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि जिसके पिता वर्ल्ड की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अपने बेटे के लिए आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, वो मोटापे का शिकार कैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अपने जमाने के मशहूर शायर निदा फाजली के गीत के ये बोल अनंत अंबानी की जिंदगी पर पूरी तरह से फिट बैठता है। एशिया के सबसे रईस घराने में पैदा होने के बाद भी अनंत अंबानी बचपन से ही गंभीर बीमारी का शिकार हो गए, लेकिन उस बीमारी से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कठोर मेहनत के दम पर उस पर विजय हासिल किया। तो वापस आ गई बीमारी तो पहले तो पर कौन सी बीमारी से ओबेसिटी हुई है? जिंदगी का मेला बड़ा अजीब है। इस मेले में बेसाख्ता आकर सुख की खोज में लगा इंसान तकदीर और तदबीर के रेशियो का रहस्य डिकोड करने में जीवन खपा देता है। जीवन की आपाधापी में एक सवाल हर इंसान को कुरेदता है कि संसार के हासिल में कर्म और किस्मत दोनों में किसकी भूमिका बड़ी है। ऐसे सवालों में उलझे इंसानों के लिए अनंत अंबानी का अब तक का सफरनामा मृगमरीचिका में शीतल सरोवर के समान है। 10 मार्च 1995 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली में जन्म लेने वाले अनंत की जिंदगी कर्म और किस्मत के मेल की बेमिसाल दास्तान है। राशि ठाट में पैदा होने के बाद भी अनंत को बचपन से ही मेजर हेल्थ इशू था। कौन सा? अनंत बाई बर्थ अस्थमेटिक थे, जिसकी वजह से डॉक्टरों को इन्हें स्टेरॉयड का हैवी डोज देना पड़ा। स्टेरॉयड से भूख लगती है, भूख से ज्यादा फूड हो रहा है। स्टेरॉयड की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो गया और 7-8 साल की उम्र तक आते आते ये ओबेसिटी के शिकार हो गए। पर अस्थमा तो कितने लोगों को होता है। बचपन में ही इनका वजन इतना बढ़ गया कि खेलना कूदना तो दूर, चलना फिरना भी दूभर हो गया। तकदीर का तमाशा देखिए कि देश के सबसे रसूखदार घर का चश्मो चिराग होने के बावजूद मोटापे की वजह से अनंत का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन अंबानी परिवार के इस वारिस ने किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना का ऐसा नायाब तरीका ढूंढा कि मजाक उड़ाने वाले खुद ही मजाक बन गए। आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है, और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते। विनम्रता और सेवा भाव बचपन से ही अनंत के पथ के साथी बन गए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भीतर गजब की विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति डेवलप की। अनंत जब 19 साल के हुए तो उनका वजन 208 किलो तक पहुंच गया और तभी उन्होंने फैसला किया कि इस बीमारी को वो विरासत के ऐश्वर्य से नहीं बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्म संयम से दूर क्योंकि बीच में वो करेंगे। काफी पतला हो गया था वो। सबसे पहले उन्होंने अपनी रचना पर काबू में किया, टफ है यार। खान पान पर नियंत्रण किया और उसके बाद जबरदस्त वर्कआउट शुरू किया। 208 किलो के इस युवा ने तब रोजाना 21 किलोमीटर की जॉगिंग शुरू की, फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइज की, योगा किया और 18 महीने के भीतर अपने वजन को 108 किलो कम कर लिया। कितने महीने में? 18 महीने, मतलब 1 साल। पावर को देखकर 1 साल 6 महीने कहे जाने वाले सलमान खान भी भाव विभोर हो गए थे। फिर क्यों फिर से हो गया फिर वेट? अनंत के साथ सेल्फी लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा था, करके रखना चाहिए था। अनंत अंबानी को देखकर बेहद खुश हूँ, उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव आ रहा है। 18 महीने कितना फर्क आ गया। 108 किलो वजन कम करने के लिए बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। बहुत टफ है यार। कमाल ये है कि अनंत को आज इसका गुरूर नहीं है, बल्कि इसके लिए भी वो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। अनंत अपनी तकलीफ को दुनिया की तकलीफ से जोड़कर अपने मन को हल्का करते हैं। मेरे से बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में हैं,
और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया, और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बुरा। अनंत की ये अहंकार शून्यता आज लाखों लाख लोगों की प्रेरणा बन सकती है। ये मेरे ख्याल से वो अनंत जो चाहते तो हाथी को बगैर खिलाते हैं वो है कठोर ऑपरेशन खाना। के जरिए अपना वेट लॉस कर सकते थे, ये लेकिन तो खुद ही उन्होंने खा रहे फूलों हैं। की राह छोड़कर संघर्ष के अग्निपथ को अपनाया, और इसी अग्निपथ ने आज अनंत को मानवीय संवेदना का अधिष्ठान बना दिया है। ईश्वर से मिली समृद्ध विरासत को उन्होंने मानव सेवा, यहाँ तक कि हर प्राणी की सेवा का जरिया बना दिया है। पिता मुकेश अंबानी से मिली प्रेरणा आज अनंत के जीवन का मूल मंत्र बन चुकी है। उन्होंने खाली एक चीज बोला कि अगर आप कुछ कर रहे हो और सेवा का काम कर रहे हो तो सेवा को बिजनेस में मत जोड़ना। सेवा खाली सेवा होना चाहिए, एंड बिजनेस खाली बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कि पब्लिक के लिए ऐसे करिए कि जहाँ पब्लिक को लाभ हो, उनको सस्ता में कुछ नहीं। ओए 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 ओए, ये कहाँ की फोटो है, वीडियो है? ये बनता रहा। वसुधैव हाँ, ये सब है। कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सनातनी दर्शन को अनंत ने अपने जीवन के अस्तित्व की शपथ बना ली है। ओए ओए, मानव के साथ ही जीव मात्र की सेवा को अनंत ईश्वर की सेवा मानते हैं। तो वाइट लग रहा है। जानवरों वाइट के टाइगर था क्या? पुनर्वास के लिए समर्पित वनतारा प्रोजेक्ट ओए होए, अनंत के प्राणी मात्र से प्रेम की अनूठी मिसाल है। अरे बनता रहा है, तो इसमें पब्लिक जा सकती है? जामनगर में देखिए। 1000 एकड़ में फैले वनतारा अभयारण्य में 200 बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ है। हजारों पशु पक्षी, ओए यहाँ होए, तक कि सांपों अरे का वाह। भी पूरी शिद्दत से ख्याल रखा जाता है। कितने हैं? जो भी इनको रिहैब चाहिए होता है, ओ जिनकी अच्छा, जो जिनके साथ कुछ हुआ हिंदुस्तान ही उससे। नहीं, दुनिया भर के उपेक्षित जीव जंतुओं को यहाँ सम्मानजनक जीवन यापन की सुविधा मुहैया कराई गई है। अरे वाह, सारे एलिफेंट हैं। प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा अनंत को अपनी मां नीता अंबानी से मिली है। My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए। आए भालू आए, क्या इधर तो बड़ा खेलने। अरे वाह, क्या क्या है? इंसान तो इंसान, ये तो VIP लिविंग है इनके लिए। संवेदना है और उसकी वाह, अपने परिवार वो तो कहेंगे जंगल छोड़ो, यहीं आ रहा हूँ। मान्यता होगी, इसे बताने की जरूरत शायद नहीं है। अपनी विराट सोच के जरिए अनंत पिता मुकेश अंबानी और चाचा अनिल अंबानी के बीच करीब 2 दशक पहले हुए विवाद के दाग को धो रहे हैं। अच्छा, माँ तो बाप के प्रति बेपनाह सम्मान के साथ ही अनंत अपने बड़े भाई को राम और बड़ी बहन को देवी का दर्जा देते हैं। मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आते हैं, हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूंगा, और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो ही जाता है, इनएविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना कोई। देखिए, अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कंपटीशन होगा। अगर हम दुनिया ही खराब करती है relationships। तो कंपटीशन होने का कोई चांस अभी है, ऐसी दोस्ती है। ऐसे दोस्ती हम झूठे फेविक्विक से चिपके हुए हैं। वेरी नाइस। कहने की जरूरत नहीं कि जिंदगी को लेकर अनंत के नजरिए में आनंद और ऐश्वर्य के सूत्र समाहित हैं। जिंदगी का फलसफा अगर अनंत अंबानी वाला हो तो अभाव भाव में बदल जाएगा, दुश्वारी दर्शन का रूप ले लेगी। अनंत का इशारा साफ है कि सुख, समृद्धि और शांति भौतिक साधनों की मोहताज नहीं होती। जो समझ ले उसकी नैया पार लग जाएगी।
प्यारा वीडियो था। अच्छा था। और इससे एक लर्निंग मिलती है सबको कि हम लोग तो इनको देख के यही सोचते हैं ना, हाय इतना पैसा है, इनको तो कोई भी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं, इनकी जिंदगी तो कितनी आलीशान ऐश वाली है। होती है तो to some देखो degree। हाँ होती है, पर वहां पे भी भगवान जी ने इस टाइप से किया हुआ है, किसी को भी पूरा सब कुछ खुशी नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, चाहे कितने भी अमीर हो। अब जैसे इसमें बता दिया कि ऐसी बीमारी हो गई, अब इतना पैसा वगैरह, इतने हॉस्पिटल, बिल्कुल बात सच है, हॉस्पिटल जो खोल रहा है बंदा, वो अपने बेटे की बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। तो देखिए how helpless एक इंसान है। राइट। देखिए इसमें ये है कि ऑब्वियसली अस्थमा काफ़ी ज़्यादा होगा, उनके जो भी बेस्ट डॉक्टर्स हो गए उन्होंने रेकमेंड किया होगा स्टेरॉयड देने के बाद उसका आफ्टर इफेक्ट होगा जो भी है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है मेडिकली। और ठीक है, लड़ाई चलती रहेगी, ओबेसिटी जो है इतनी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल है हमने देखा यार। है। हम और लोग चलते थोड़ा रहते सा हैं। वेट कम करने के लिए मुसीबत हो रही है हमें, तो यहाँ पे तो इतना मतलब जो भी चाहे आपके पास not पैसा है, easy। आपके फैसिलिटीज़ हैं। मैं तो ये कहूँगा जो भगवत गीता पढ़ चुका है उसको पता ही है कि आपका गोल जो है अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है। Exactly। और भगवान सबको मौका देगा इम्प्रूव करने का अपने कैरेक्टर, आपके सामने प्रॉब्लम्स लेके आएगा और देखेगा आप कैसे बिहेव करते हैं, कैरेक्टर और कैसे इम्प्रूव होगा। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, भगवान देखेगा तुम कैसे उसको टैकल करते हो, उससे आपका कैरेक्टर बढ़ेगा। पैसा जो भी है अच्छी बात है, मगर पैसा आप अपने एंड में साथ पैसा तो नहीं लेके रहेगा, ले जा वो तो सकते। सब यहीं छूट के जाएगा। खाली हाथ आए कुछ खाली भी हाथ नहीं, जाएंगे, कुछ भी राइट। नहीं तो अगर रहेगा। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे तो बात क्या बनी? लोग भी सोचते हैं कि बात क्या बनी। कई लोग सोचते हैं कि हम आए थे यहाँ पे मस्ती के लिए, दैट इज नॉट द गोल। कई लोग कहते हैं कि भाई आपका तो एक ही जिंदगी है, जितनी मस्ती कर लो, दैट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। भगवान ने तुम्हें मस्ती के लिए नहीं भेजा है। तो समझना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, आपको रियलाइजेशन आएगा कि कैरेक्टर को बढ़िया करिए। और हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं और आप कैसे उसको टैकल करते हैं उससे सच्चाई नज़र आती है। वेरी नाइस वीडियो। बिल्कुल। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।